आगरा का वो दहला देने वाला मामला जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए कि कैसे एक महिला अपने पति की बेरहमी से हत्या करती है और फिर सबूत मिटाने के इरादे से उसे घर के अंदर ही बाथरूम में गाड़ देती है और उस पर करवा देती है प्लास्टर। इस पूरे कांड को इतने शातिराना अंदाज में अंजाम दिया जाता है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती और फिर शुरू होता है रूबी का दूसरा खेल। लेकिन इस खेल में फंस गई रूबी और पहुंच गई सलाखों के पीछे। रूबी को जब गिरफ्तारी के बाद कल शाम को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां रूबी की मदद के लिए कोई नहीं था। पुलिस के पहरे में साड़ी से मुंह ढके कोर्ट पहुंची रूबी सिर झुका हुआ था, चेहरे पर पूरी तरह से साड़ी और चारों तरफ पुलिस का घेरा। सधी कदमों से आगे बढ़ती रूबी। इन तस्वीरों को देखकर शायद ही कोई यकीन कर पाए कि रूबी ने इतनी खौफनाक हरकत भी की होगी। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के खास इंतजाम थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती थी और इन सब के बीच रूबी को सीजीएम कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया। अभियोजन पक्ष था, उसके आरोप भी थे, लेकिन बड़ी बात यह रही कि रूबी की ओर से कोई बचाव पक्ष नहीं था। कोर्ट में रूबी की ओर से पैरवी करने के लिए कोई वकील मौजूद नहीं था, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे कि क्या खुद रूबी ने कोई वकील करने की कोशिश नहीं की या उसके परिवार के लोग बिल्कुल भी उसके साथ नहीं हैं। क्या मायके वालों ने भी उससे किनारा कर लिया है? दरअसल रूबी अपने पति सुरेंद्र शर्मा के साथ आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी में रहती थी। उसकी 2 बेटियां हैं, एक 13 साल की और एक करीब 9 साल की। साथ में रूबी की सास भी, जो बहुत बुजुर्ग है, वहीं पर रहती हैं। बताया जा रहा है कि शादी के कुछ वक्त के बाद से ही रूबी और उसके हस्बैंड में झगड़े होने लगे। सुरेंद्र शराब का लती हो गया। वो रूबी के साथ आए दिन मारपीट करने लगा। गाली गलौच होती, जिसकी तस्दीक पड़ोसी भी करते हैं। घर का माहौल मानो पूरा टॉक्सिक हो गया था। पुलिस पूछताछ में भी रूबी ने इस बात का जिक्र किया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रूबी ने बताया कि हत्या से 2 दिन पहले भी पति शराब पीकर घर आया था और इस वजह से पति से उसका झगड़ा हुआ, जिसके चलते पति ने उससे मारपीट भी की और उसी दिन रूबी ने इस हत्याकांड के बारे में सोच डाला और कुछ ही घंटों में बना डाली बड़ी प्लानिंग। रूबी ने इस प्लानिंग में शामिल किया फिल्म दृश्यम को। दृश्यम की स्टोरी के आधार पर सबूत छुपाने की कोशिश की और 18 तारीख को हत्या के बाद एक बड़ा खेल सामने आया। रूबी ने सभी को यह कहकर गुमराह किया कि सुरेंद्र उससे झगड़ा कर 5000 रुपए लेकर घर छोड़कर चला गया है। वो खुद भी कुछ दिनों के लिए राजस्थान चली गई। इस दौरान वो पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देखती रही, पति को याद कर रोने का नाटक करती रही और हर सवाल का अलग जवाब देकर जांच को भटकाने की कोशिश करती रही। मृतक के बड़े भाई अनिल शर्मा बताते हैं कि 18 मई की सुबह रूबी का फोन आया था। उसने कहा कि घर में पुलिस का कोई मामला हो गया है, इसलिए माँ और दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाए। उसने ये भी कहा कि घर के अंदर मत आना, बच्चों को पास की दुकान से ही ले जाना। बाद में उसने फिर फोन कर कहा कि सुरेंद्र झगड़ा करके घर छोड़कर चला गया, 2-3 दिन में वापस आ ही जाएगा। 19 मई को रूबी बच्चों के पास चली गई और करीब 1 हफ्ते बाद वापस लौटी, लेकिन आखिरकार रूबी पकड़ी जाती है। जांच के दौरान पुलिस को कोई ऐसे तथ्य मिले जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते और शुक्रवार को पुलिस दोबारा रूबी के घर पहुंचती है तो उसका व्यवहार संदिग्ध मिलता है। इस बीच मृतक के भाई ने भी कुछ अहम जानकारियां दी। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो बाथरूम में सुरेंद्र का शव होने की बात सामने आई। जब बाथरूम के फर्श को खुदवाया गया तो मानो सब हिल गया। अंदर था सुरेंद्र का कंकाल। पुलिस फौरन रूबी को गिरफ्तार करती है, लेकिन सवाल यह था कि आखिर रूबी को वो मिस्त्री कैसे मिला। तो उस मिस्त्री को भी हमने ढूंढा, जिसका नाम था रवि कुमार। वो बताता है कि पड़ोस में ही वो काम करता था। हालांकि उसको रूबी के ऊपर एक पल को संदेह जरूर आया था, लेकिन उसको फिर बाद में सब कुछ सामान्य लगा। तो दूसरे दिन शाम को मैं आयो तो वो लेडीज मलबा डाल रही है अंदर बाल्टी दे भर के। हाँ, मलबा डाल रही थी अंदर बाथरूम में। मैंने तुम्हारी डाली में लेबर लगा लो, मैं 200-300 रुपये लेबर दे दी हूँ। आइए मैं लेबर हो जाओ बोलो, तुम्हारे लेबर हो गया, हम डाल लेंगे तो सब कर दिए वो नौकरी अभी कर दो। मैंने अब आया रोम पे भाई पूरे दिन वहाँ काम करके आए, मैं अब नहीं कर पाएंगे। ये बात हुई है। फिलहाल कोर्ट ने रूबी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। वहीं पुलिस अब इस मामले के हर पहलू की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात में किसी और की भूमिका थी या नहीं। क्या आरोपी के कथित बयान की पुष्टि वैज्ञानिक साक्ष्यों से भी होती है? इन तमाम चीजों का इंतजार करना होगा। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।